वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। और मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखे हैं, ये दोनों वीडियो, तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप शुरू से जब देखिएगा तभी आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटी कपास के बारे में। बीटी कपास क्या होता है और इसका उत्पादन कैसे होता है और इससे रिलेटेड अनेक सारे चीज़। तो बस वीडियो के साथ आप बने रहिए और चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीटी कपास में, कपास तो आप जानते हैं क्या होता है, इसे कॉटन कहते हैं। बीटी क्या है? तो बीटी एक प्रकार का जीन है। ठीक है, बीटी क्या है? तो ये एक प्रकार का जीन है जो बैसिलस यूरिजिएंसिस नामक जीवाणु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, मैं लिख दे रहा हूं, बैसिलस यूरिजिएंसिस। क्या होता है? तो ये एक प्रकार का जीन है जो बैसिलस यूरिजिएंसिस में पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह जो विषैले कीट होते हैं उनको मार देता है। जैसे अनेक प्रकार के कीट होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से जो मुख्य हैं उसमें से कुछ क्या है, ये है लेपिडोप्टेरॉन, फिर हैं देखिए, ये कुछ कीट हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहेंगे लेपिड्रॉन, कोलेप्ट्रॉन और डायप्ट्रॉन। तो ये कुछ कीट हैं जो क्या करते हैं कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके पत्तियों को छेद देते हैं या फिर उसके जो फल होते हैं उनको खा जाते हैं। अब देखिए, लेपिडेप्ट्रॉन में क्या क्या आता है? तो लेपिडेप्ट्रॉन में आता है सैनिक कीड़ा। इसी में आता है कौन सा कीड़ा जी? सैनिक कीड़ा। सैनिक कीड़ा। या फिर तंबाकू में जो कीट पाए जाते हैं, किसमें? तंबाकू में। तंबाकू के मुकुल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो तंबाकू मुकुल कीड़ा का होता है, ये पाए जाते हैं इस समूह में। ऐसे ही कोलेप्ट्रॉन में भृंग आते हैं और ऐसे ही डायप्ट्रॉन में इसमें क्या आती है? तो इसमें आती है मक्खी और मक्खी, मच्छर इत्यादि, ये सब इस तरह के मच्छर, इस तरह के कीट आते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं कि पौधे के तनों को छेद कर देते हैं या उसके फल को खा जाते हैं। तो बीटी जीन क्या करता है? यह बैसिलस यूरिजिएंसिस नामक जीवाणु में पाया जाता है और इसकी विशेषता यह है कि यह जब तक अपने जीवाणु में यानी बैसिलस यूरिजिएंसिस में रहता है तब तक यह नुकसान नहीं पहुंचाता है उस कीड़े को, मतलब इस जीवाणु को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही इस जीन को ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे जीव में, तो वहां पे जा करके उसमें ये रहता है और नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही उस पौधे को कोई कीट खाता है, इसमें से कोई, चाहे वो सैनिक कीड़ा हो या भृंग हो या मक्खी हो, तो ये क्या करता है कि उनके शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए बीटी कपास में क्या होगा कि बीटी कपास में क्या होगा कि इस जीन को ले जा करके कपास में स्थानांतरित कर देता है। किसके द्वारा? तो इसको ले जाकर ट्रांसफर करते हैं जीन क्लोनिंग द्वारा, मतलब जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उसको ले जाकर के ट्रांसफर कर देते हैं। अब कपास में क्या होता है कि बीटी जीन चला गया है। बीटी जीन जाने से क्या होता है कि वो जाकर उसमें रहता है, लेकिन वह कपास को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और उसमें कब तक रहता है? तो जब तक कपास का पौधा है तब तक रहेगा। नुकसान कब पहुंचाएगा? तो जैसे ही कपास को कोई कीटाणु आएगा खाने के लिए, इनमें से कोई उनको काटने आएगा, तो ये क्या होता है, ये जो जीन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है इनके आंत में और जा करके इनके आंत में कोशिकाओं से बंध जाता है। अब कोशिकाओं में बंधने के बाद क्या होता है, ये उसकी आंत के अंदर क्या करने लगता है? छेद करने लगता है। आंत के अंदर छेद करने लगता है।
अब छेद करने से क्या होता है, जो कीट रहता है वो फूलने लगता है और बड़ा होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि वो कीट फट करके मर जाता है। यानी इस तरह से कीट की मृत्यु हो जाती है और जो हमारा पौधा है वो बच जाता है। एक बार फिर समझिए क्या होता है। तो बीटी एक तरह का जीन है जो किसमें पाया जाता है, तो बैसिलस यूरेंजियंसिस नामक जीवाणु में पाया जाता है। यह जब तक जीवाणु के शरीर में रहता है नुकसान नहीं करता है। और इस जीन को क्या करते हैं, बीटी यानी कपास में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसे बीटी कपास कहते हैं। अब जैसे ही इसमें से कोई कीड़ा उसको खाने के लिए जाता है तो ये जीन क्या होता है, उसके माध्यम से उन कीड़े के शरीर में चला जाता है और उनके शरीर में क्या करता है, उनके आंत में पहुंच जाता है। और आंत में वास्तव में जो पीएच होता है ना, वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो वो होता है क्षारीय होता है, सॉरी क्षारीय होता है, ठीक है। और क्षारीय माध्यम में जाने के बाद वो क्या होता है, फैलने लगता है, यानी कीटाणुओं के आंत में फैलने लगता है। फैलने से वो कीटाणु का शरीर पूरा फूलने लगता है और फूल करके एक समय ऐसा आता है कि उस कीट की मृत्यु हो जाती है। कीट मर जाता है तो उससे क्या होता है, पौधा बच जाता है। और इसी तरह से बीटी कपास बनाया गया है, मक्का भी बनाया गया है, ताकि उन सब कीटों से इनकी रक्षा की जाए। अब ये विष जिस जीन द्वारा क्या होता है, कुटबद्ध होता है, मतलब इसका प्रतिलेखन होता है, उसे हम लोग क्राई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राई। मतलब जिस जीन द्वारा, ये एक तरह का विष ही है, बीटी क्या है, एक तरह का विष ही है, तभी तो जाकर कीटों को मार रहा है। तो ये जिस जीन द्वारा क्या होता है, इसका कुटलेखन होता है, उसे क्या कहते हैं, क्राई। और क्राई कई तरह का होता है, जैसे क्राई 1AC या फिर क्राई 1AB, ये सब जीन है। तो जो क्राई 1AC और AB है, उससे कपास बनता है, तो उससे बीटी कपास का निर्माण होता है, जिससे ये जो मुकुल, उसके कपास के मुकुल को खाते हैं या उसके तने को जो छेद करते हैं, तो वो कीटाणु इससे मर जाते हैं। और जो क्राई AB है, इसका यूज करते हैं मक्का के लिए। तो मक्का में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो मक्का के पत्तियों में जो छेदक कीट होते हैं वो उसे नहीं छेद पाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज करके बीटी कपास बनाया गया है। वैसे ही मक्का भी बनाया गया है और फसल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से इसको जो मैंने बताया उसको एक बार आपको सारांश में बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, तो बीटी एक तरह का जीन है। और कैसा जीन है, तो ये विष जीन है, जो किसमें पाया जाता है, तो बैसिलस यूरेंजियंसिस नामक जीवाणु में पाया जाता है। और ये इन सभी कीटाणुओं के लिए विष का काम करता है। जब तक ये अपने जीवाणु में रहता है या कपास में रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही कोई कीट उसको खाने जाता है, ये उसके आंत में जाता है और आंत में जाकर के छेद करने लगता है, जिससे उसका आंत फैलता है और लास्ट में कीट पूरा फट जाता है, कीट की मृत्यु हो जाती है। और उस तरह से क्या होता है, पौधा सुरक्षित हो जाता है। और जिस जीन द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता है, इस जीन को, उसे क्या कहते हैं, क्राई। क्राई कई तरह के होते हैं, जैसे क्राई AC है, क्राई 1AC, क्राई 1AB है। तो क्राई 1AC और क्राई 1AB का यूज करके क्या करते हैं, कपास का निर्माण करते हैं, यानी बीटी कपास बनाया गया है। और केवल क्राई 1AB का यूज करके मक्का बनाया गया है, ताकि कीट उसके मक्का को नहीं छेद सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको यह याद रहे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा है तो उसे भी कमेंट में लिखिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।